तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको आवास अब मिलना नहीं है, क्योंकि वो हाईकोर्ट का आदेश है ना, और खत्म कर दिया गया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उस आवास में रह सकते हैं। हाँ तो भाई वही आवास कर देते ना कर्णांकित, क्या दिक्कत है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, दोनों लोग रहे, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है, तो कर दिया जाता ना उनको, वही कर्णांकित कर देते। भाई नेता विपक्ष यहाँ रहेंगे, नेता पक्ष वहाँ रहेंगे। सरकार करे कि हाईकोर्ट का है, तो राबड़ी देवी जी के पास, आरजेडी के पास बहुत सारे कतार में बड़े बड़े एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट हैं, तो उस नियमावली को दिखा करके उनका रोका जा सकता है कि आपका प्रतिनिधित्व फिर विधानसभा विधानमंडल में कम गए, तो साहब आपको उस अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। लेकिन जो गजट है, मिनट्स है, उस गजट और मिनट्स के अकॉर्डिंग आप अगर इंटाइटल हैं तो आप जाइए कोर्ट। नियमावली क्या है बताइए राजकुमार जी। आप और हम कोर्ट से ऊपर नहीं ना है। कोर्ट क्या है, मतलब कोर्ट क्या बोला है, से ऊपर नहीं ना है। पहले हम कह रहे हैं, यही बात तुम बता रहे हैं कि संविधान से हम और आप ऊपर नहीं है। तो नेता विपक्ष जो है विधान परिषद में, आपके पास कोई पेपर है, कागज है, दस्तावेज है, विधानसभा का मिनट्स है, कोई कागज है, अगर है तो आप राबड़ी देवी जी को दीजिए और कहिए कि इसके अनुसार आप कोर्ट जाइए, आपको मिल जाएगा। अलग प्रोटोकॉल होता है, विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष अलग प्रोटोकॉल होता है, ये आप मानिए। नेता विपक्ष होता है और नेता के बाद विपक्ष का ही नेता होता है, तो दोनों का सम्मान होना चाहिए। पीछे वाला डोर है, बैकडोर एंट्री है, चोरुआ एंट्री है, विधानसभा ही सुनिए, विधानसभा लोकसभा ही है कि जो कि चुने हुए लोग जाते हैं। क्या है, खत्म कर दीजिए, राज्यसभा खत्म कर दीजिए, विधान परिषद खत्म कर दीजिए, उसका आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या करें, आप क्या अनुसार से खत्म करवा, हम और आप बात करें बिना कागज के। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, जो कि वर्षों से उनका आवास रहा है, लालू यादव राबड़ी देवी की आवास खाली कराया गया। कल देर रात जो है लालू यादव अपने जो पुराने आवास पे रहते थे, कई वर्षों से रहते आए थे, उन आवासों को अब खाली कर दिए। रातों रात ही उनका आवास खाली करवाया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, ये वर्षों से वहाँ पे रहते हैं। राबड़ी देवी काफ़ी मायूस दिखती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ से उनका काफ़ी लगाव हो गया है, वर्षों से रह रही थी, उनका मन नहीं था कि ये आवास खाली करे, लेकिन मजबूरन उन्हें सरकार के आदेश के आने के बाद उन्हें नोटिस मिलता है, उसके बाद से वो रात में ही आवास खाली कर देती है। एक तरफ हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिमन्यु हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और एक तरफ राजकुमार पासवान जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर राबड़ी देवी, लालू यादव आवास खाली कर रहे हैं, तो इन लोगों की क्या विचार है। कैसे देखते हैं अभिमन्यु, राबड़ी देवी आवास नहीं खाली करना चाह रही थी, काफ़ी मायूस दिख रही थी। और निश्चित तौर पर जो लोग, कोई भी नहीं, किसी व्यक्ति की बात की, जो लोग 20 साल किसी भी घर में 20 साल तक किसी भी घर में रहे हैं और 20 साल के बाद उनको घर खाली करवाया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल तो है। सवाल है, कहा जा रहा है कि उनको इसलिए खाली करवाया जा रहा है कि वो नेता विपक्ष वो डिप्टी, ये क्या बोलते, पूर्व मुख्यमंत्री के समय से मतलब वो रह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको आवास अब मिलना नहीं है, क्योंकि वो हाईकोर्ट का आदेश है ना, और खत्म कर दिया गया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उस आवास में रह सकते हैं। अब सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, कर्णांकित कर दिया गया 39 होर्डिंग रोड, तो कर्णांकित 39 होर्डिंग रोड क्यों किया गया है। नेता आखिर विधानसभा या विधान परिषद में दो ही होता है, या तो मुख्यमंत्री होता है या तो नेता प्रतिपक्ष होता है, यही दो होता है। तो नेता प्रतिपक्ष होता है तो मुख्यमंत्री जहाँ पर, उसके बगल में नेता प्रतिपक्ष का होगा आवास, तो वहाँ हटाने को आवश्यकता ही नहीं थी, उसी को कर्णांकित कर दिया जाता है। जब उसको आप कर्णांकित नहीं किए तो स्वाभाविक तौर पर ये लगता है कि राजनीतिक द्वेष के आधार पर उनको खाली करवाया जा रहा है। द्वेष, बिल्कुल। तो हार गई है तो फिर अब तो उन्हें खाली करना पड़ेगा ना, कितना दिन रहेंगी। नहीं, हारने सवाल हारने का कहाँ है। नेता विपक्ष तो राबड़ी देवी आज भी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी हैं, उनको एक पोलो रोड मिला हुआ है, वो कर्णांकित पहले कर दिया गया था, एक पोलो रोड विपक्ष के नेताओं के लिए। लेकिन अब जो कर्णांकित जो नया किया गया, इस बार कर्णांकित विधायकों का आवास किया गया, और जो नेता प्रतिपक्ष का नया अलॉट किया गया है, तो राबड़ी देवी को भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो भाई वही आवास कर देते ना कर्णांकित, क्या दिक्कत है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, दोनों लोग रहे, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष है, तो कर दिया जाता ना उनको, वही कर्णांकित कर देते। भाई नेता विपक्ष यहाँ रहेंगे, नेता पक्ष वहाँ रहेंगे,
दोनों आसपास में, दोनों पड़ोस में कहीं भी तो वहाँ अगर वहाँ खाली कराया गया, वहाँ शिफ्ट तो कराया गया ना, दिक्कत नहीं। क्या तो दिक्कत का सवाल नहीं है, सवाल है कि आपकी मनसा पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप 20 साल से अब करनांकित क्यों नहीं किए, कर क्या रहे? सत्ता पक्ष तो कह रही है ना कि जो आदेश है, जो सरकार का आदेश आएगा, कोर्ट का, न्यायालय का आदेश आएगा, वही ना कोर्ट का क्या आदेश है बताइए हमको, इसमें क्या कोर्ट का आदेश है? नेता यही कह रही है ना, क्या कह रही है? सत्ता पक्ष तो यही सवाल कर यही दिक्कत है ना, गुमराह किया जा रहा है। इसमें हाई कोर्ट ना कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है। करनांकित करने का सरकार के हाथों में है। सरकार जिस बिल्डिंग को करनांकित कर देंगे, नहीं भाई ये राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यालय है अब ये मुख्यमंत्री का आवास बन जाएगा, तो बन जाएगा। ये तो सरकार काफी के हाथों मतलब में कि है। आप चाहते थे कि वो पुराना आवास नहीं खाली हो। हम चाहने का सवाल नहीं है, हम एक पत्रकार होने के नाते मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये बिल्कुल राजनीतिक द्वेष के आधार पर ये काम किया जा रहा है। चलिए, राजनीतिक द्वेष के आधार पर ये काम किया जा रहा है। राजकुमार पासवान जी कैसे देख रहे हैं? राबड़ी देवी काफी मायूस। देखिए, मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ और जो विधानसभा में पारित मिनट्स होते हैं उस मिनट्स और गजट के अनुसार नेता प्रतिपक्ष सिर्फ विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनका आवास पे मुख्यमंत्री के आवास के बराबर मिल सकता है और उनका प्रोटोकॉल में बड़ा कद होता है। लेकिन विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, समझे, विधान, तो आपको बता दो कि उस पे कहीं पे ऐसा चर्चा है नहीं। अगर हाईकोर्ट का हवाला दे करके सरकार करे कि हाईकोर्ट का है, तो राबड़ी देवी जी के पास, आरजेडी के पास बहुत सारे कतार में बड़े बड़े एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट हैं, तो उस नियमावली को दिखा करके उनका रोका जा सकता है। तो साहब कहीं ना कहीं तो कमियां होगी उस डेकोरम प्रोटोकॉल के कारण, नियमावली के अनुसार, जिसके कारण खाली करवाया जा रहा है। और रही बातें, ये जब भी है तो ये टेनओवर जो है आवास का 5 साल के लिए ही रहा है। तो आप एक बिहार के सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रहे और पार्टी का जिस समय में कद बढ़ा था, 85 सीट थे, 80 सीट थे, उस समय आपको वो दिया गया। अगर अरे ताकत पे भी देखी जाती है कि सत्ता में आपका कितना बड़ा ताकत है। और आपको बता दूं कि आपका प्रतिनिधित्व फिर विधानसभा विधानमंडल में कम गए तो साहब आपको उस अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। लेकिन जो गजट है, मिनट्स है, उस गजट और मिनट्स के अकॉर्डिंग आप अगर इंटाइटल हैं तो आप जाइए कोर्ट, और नहीं इंटाइटल तो भाई खाली करना ही पड़ेगा। क्यों अचानक से रात में, दिन में भी आवास खाली हो सकता था, रात में ही आवास क्यों खाली? देखिए साहब, जब आप सत्ता में होते हैं तो नशे में चूर रहते हैं, आज वो सत्ता में है तो नशे में चूर हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी द्वेषता हो सकती है, हम इसमें नहीं। लेकिन हाँ, हम इतना ही जानते हैं, वहाँ भी केंद्र में भी देखने को मिलता है कि नोटिस जाता है तो बहुत सारे लोग का आवास खाली करवाए जाते हैं, बहुत लोग खाली करना नहीं चाहता। ठीक है, एक जगह हम रह लिए 20 साल से तो लगाव हो गया। अब वाकई में एक ही घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहे, 3-3 मुख्यमंत्री रहे, एक डिप्टी सीएम रहे, तो एक बड़ा कद है, तो वैसे लोग को सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आज सरकार ये कदम उठा रही है तो इसमें उदारता दिखाना चाहिए राबड़ी प्रसाद यादव जी को। क्योंकि चलिए ठीक है, हम उस इंटाइटल नहीं है आज, तो मुझे ये नहीं, तो अगर इंटाइटल है नियमावली के अनुसार, उनके पास कोई कागज है तो उसके अनुसार वो जाए कोर्ट। नियमावली क्या है बताइए राजकुमार जी? आप और हम कोर्ट से ऊपर नहीं ना है। कोर्ट क्या है, मतलब कोर्ट क्या बोला है? से ऊपर नहीं ना है। पहले हम कह रहे हैं, यही बात तुम बता रहे हैं कि संविधान से हम और आप ऊपर नहीं है। तो नेता विपक्ष जो है विधान परिषद में, आपके पास कोई पेपर है, कागज है, दस्तावेज है, विधानसभा का मिनट है, कोई कागज है? अगर है तो आप राबड़ी देवी जी को दीजिए और कहिए कि इसके अनुसार आप कोर्ट जाइए, आपको मिल जाएगा। सरकार जो काम की है, सरकार काम यह की है कि जितने भी कौन विधायक किस आवास में किस क्षेत्र कहाँ रहेगा करनांकित कर दिया गया। उसी प्रकार से इस बार भी जो है नेता विपक्ष कहाँ होगा उसके लिए करनांकित किया गया है, इस बार करनांकित किया है। क्वेश्चन यहाँ पे इस मनसा पे सवाल उठ रहा है राजकुमार जी, सवाल इस जगह हो रहा है। विधायक जीते हैं, मंत्री बन गए हैं, उसको मंत्री आवास भी मिलेगा, करनांकित जो किया हुआ आवास है वो भी रहेगा उसके साथ, तो 2-2 आवास मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल 2 आवास मिल गए। हाँ बिल्कुल, वही हम बता रहे हैं। ये नियमावली तो मंत्री नहीं, नियमावली इस बार बना, नहीं इस बार बना है, पहले नहीं था, पहले करनांकित इस बार ही बना है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का अलग प्रोटोकॉल होता है, विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष का अलग प्रोटोकॉल होता है। ये आप मानिए, लोकतंत्र में नेता विपक्ष होता है और नेता के बाद विपक्ष का ही नेता होता है, तो दोनों का सम्मान होना चाहिए। पीछे वाला डोर है, बैक डोर एंट्री है,
चोरुआ एंट्री है विधान खत्म कर दीजिए फिर हाँ, विधान परिषद का विधान आवश्यकता है। विधानसभा ही बैठ सुनिए, तो रहे हैं। विधानसभा लोकसभा ही है कि जो कि चुने हुए लोग जाते हैं। क्या है, खत्म कर दीजिए, राज्यसभा खत्म कर दीजिए, विधान परिषद खत्म कर दीजिए, उसका आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या करें, आप क्या अनुसार से खत्म करवा दीजिए। हम और आप बात करें बिना कागज के। कागज हम आपको कागज के बता रहे हैं ना, आप देखिए तथ्य देख लीजिए, अगर मेरे तथ्यों में कुछ गड़बड़ हो तो बताइए हमको। मेरे तथ्य में कोई गलत एकदम गड़बड़ है आपके तथ्य, आपका तथ्य ये गड़बड़ है। नहीं नहीं पार्टी आप 20 साल से रह रही है तो उनका हो गया। वही आपके तथ्य में हर गड़बड़ एक- है, क्या हम आपको हर एक बता लोग देते सुनिए। हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हम जिस घर में पहले से रह रहे हैं उसी घर को आप कर्णांकित कर देते, उसी घर को आप कर्णांकित कर देते तो बात समझ में आता है। आप उस घर को कर्णांकित ना करके अब कर दिए बगल वाला घर को कर्णांकित। भैया यार जो व्यक्ति 20 साल से रह रहा है कम से कम इतना लिया है तो अब करते। जिस व्यक्ति के साथ आप आंदोलन में रहे, जिस व्यक्ति के साथ जेल का सजा काटे आप, जिसके साथ सड़कों पर आप रहे, तमाम चीज़ें आपने किया, लालू जी नीतीश जी एक साथ रहे, एक साथ सदन में रहे, सड़कों पे आंदोलन किए, पटना विश्वविद्यालय में दोनों एक सहयोगी के रूप में रहे। इसके बावजूद भी अपने राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत सामंजस्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। यही राजनीतिक सुचिता होना चाहिए राजनीति में। अगर ये चीज़ अगर नहीं है आज की डेट में, हमको लगता है पूरे देश भर का राजनीति अगर देखें, जो राजनीतिक सुचिता आज से 10 साल पहले 12 साल पहले दिखता था कि लालू जी भाषण देते थे तो सामने बैठे हुए होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी होते तो वो भी मुस्कुरा देते थे, भाषण देते थे। तो पहले आज के डेट में कोई व्यक्ति ऐसा हो रहा है क्या पार्लियामेंट में? बताइए, एक ऐसे नेता का नाम बताइए भाषण देता हो और मुस्कुरा देता हो। कोई नहीं। कोई गाली दे रहा है पीछे से, कोई मुल्ला कह रहा है, भावनाओं को हम समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। खैर इनकी भावनाओं को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि काफ़ी मर्माहत है कि अब उतना हम भी खुल के नहीं बोलेंगे। शायद हमारा इंडिकेट हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि इनके बातों में कितना दर्द दिखा है कि राबड़ी देवी का, लालू प्रसाद यादव का जो है पुराना आवाज़ जो रहा वो अब उनके पास नहीं रहा है। खैर अभी हमारे साथ दो लोग मौजूद थे, इस विषय पे मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। दोनों लोगों का क्या क्या कुछ कहना था आपने सुना। खैर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।